शास्त्री जी बनारस आए, उनकी माता जी उनसे मिलने आई, रेल मंत्री थे वो, रेल मंत्री। रेलवे के गार्ड का इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसा नहीं होता था कि नाव पर बैठकर नदी पार करके स्कूल चले जाए। रेल मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बाद में, उनकी मां मिलने आई, कहीं बेटा तुम क्या करते हो? कहीं ना बाबू हैं रेलवे में। उन्होंने बताया नहीं कि मैं रेल मंत्री हूं। उनके अधिकारियों ने पूछा कि सर आपने बताया नहीं कि आप भारत के रेल मंत्री हैं? कहीं मेरी मां बहुत इनोसेंट है, इसको मैं बता देता, ये जाके लोगों को बताती, वो इसको काम सौंप देते और मैं कर नहीं पाता। अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर कर दी क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कार लेकर चला गया था। चीन गए, सदरी फटी हुई थी। प्रधानमंत्री। हमने इन चीजों को इज्जत देना ही छोड़ दिया। मैं हैदराबाद गया 3 साल पहले सेमिनार लेने, फ्लाइट लेट हो गई हमारी 1 घंटा। जिन लोगों ने सेमिनार अरेंज कराया था वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि सेमिनार में लड़कों को अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है और आ जाएं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और लोग बहुत इंपेशेंट हैं, आना जाने लगते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं लोअर पहना हुआ था, टी-शर्ट पहना हुआ था और स्लीपर पहना था। तो उन्होंने कहा सर सीधे चलिए सेमिनार हॉल। मैंने कहा चलो, हाँ चलो, हमें कोई क्या दिक्कत, चलो। तो सीधे हमें सेमिनार हॉल लेके चले आए। तो जब मैं वो लोअर थी और टी-शर्ट रेड कलर की और चप्पल, और हम सेमिनार हॉल में चले गए, डाइस पे खड़े हो गए, तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, ना कोई गुड मॉर्निंग बोला, ना कोई खड़ा हुआ, कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ। सोचे पंखा वंखा ठीक करने आया होगा। अरे मैंने कहा मैं अवध ओझा सेमिनार लेने आया हूं। यह हालत है इस देश की। ये सुनाइए, ये सिखाइए सर अपने बच्चों को। सिर्फ बचपन से ये मत कहिए तुझे आईएएस बनना है, तुझे मेरा सपना पूरा करना है, ये सब मत करिए सर। उनका मानसिक विकास कराइए सर। सर जिसका भी दिमाग जिंदा है ना सर, वो भीख नहीं मांगेगा सर, वो मांग ही नहीं सकता सर। जिसका भी दिमाग जिंदा है और जिसका दिमाग मरा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े यंग आईएएस अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने बड़े छोटे छोटे मुद्दों पर सुसाइड किया पिछले 2-4 सालों में सर। किसी ने इस बात पे सुसाइड कर लिया कि उन्होंने अपनी वाइफ को मना किया कि भाई आप नॉनवेज मत खाइए, पत्नी नहीं मानी, सुसाइड कर लिया। आईपीएस। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। कनेक्टिविटी सिखाइए सर। शुरुआत में किसी भी चीज की जो लर्निंग है, लर्निंग जैसे साइकिल चलाना जब आपने सीखा तो शुरुआत में दर्द हुआ, शुरुआत में टाइम, किसी भी चीज के शुरुआत में टाइम लगेगा सर। एक बार आप सीख गए, उसके बाद हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लगे। वो जो पहला फेस होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, यही चैलेंजिंग होता है। लर्निंग का जो पहला फेस होता है वो ये होता है। बड़ा इंपेशेंट हो जाता है आदमी कि यार बहुत धीरे हो रहा है। शुरुआत में होगा सर। शुरुआत में आप साइकिल लेके भागे, फिर आप बीच में घुसे कुछ दिन, फिर आप डंडे पे बैठे, फिर आप गद्दी पर आए, एक दिन आप थोड़ी बैठ गए। लर्निंग इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, ऑलवेज। इंपेशेंट होने की जरूरत ही नहीं है सर। कनेक्टिविटी सिखाइए सर। अपने बच्चों को जोड़ना सिखाइए। आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका ट्यूटर पढ़ा रहा है, कोच पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, उनको बोलिए कि भैया हमारे बच्चों को रटाना मत, समझाओ, जोड़ना सिखाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम ऐसे बनाओ, डायग्राम। धम्मा ऐसे लिख दिया, धम्मा, धम्म की नींद किसकी? अशोक की, अशोक की। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान बांग्लादेश भी मिला हुआ है, पर कब्जा, मौर्य साम्राज्य। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट
यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इलाका, अनेकता में एकता का इलाका। आज कौन है? हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। उस समय कौन थे? बौद्ध, ब्राह्मण और जैन। और ग्रोथ और डेवलपमेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ और डेवलपमेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी। जैसे आज हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के बीच तनाव है, ऐसे तब ब्राह्मण, बौद्ध और जैनों के बीच तनाव था। उस तनाव को खत्म करना था। किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो फिर अशोक क्या लाया? धम्म की नीति। बस ऐसे डायग्राम बनवा दीजिए। सर ये डायग्राम जब वो लड़का सामने देखेगा ना, और क्या है धम्म? धार्मिक नीति है। किसकी? सामंजस्यता की, एकता की। अपासियाने किम चू धम्म, अपासियाने बहुकयाने दयादाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा। क्या है धम्म? अल्प पाप। अपासियाने बहुकयाने, बहुत लोगों का कल्याण। स्टेट सबके कल्याण की बात कभी नहीं कर पाएगा। अपासियाने अल्प पाप, बहुकयाने बहुत लोगों का कल्याण। अपासियाने बहुकयाने दया दान, दया दाने सचे सत्य, साचवे माधवे साधवे चा। डेफिनेशन यही नीचे लिखवा दीजिए लड़के को, एक एक लाइन, वो एक एक वर्ड समझा दीजिए। सर पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। शुरुआत में तनाव होगी सर, शुरुआत में टेंशन होगा, लेकिन धीरे धीरे, और एक बार मन ताकतवर हो गया ना सर, फिर तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए एक नया दमदार वीडियो लेके ओझा सर की। दोस्तों इस वीडियो में पूरी आपको मोटिवेशन मिलेगी, जिंदगी जीने के तरीके बताए जाएंगे, जिंदगी सुधारने के तरीके बताए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में ओझा सर ने बताया है कि अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। अपने बच्चों को कनेक्टिविटी सिखाना चाहिए, कैसे लोगों से कनेक्ट हुआ जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है। दोस्तों ये भी ओझा सर ने बताया है कि अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि वो अच्छा कपड़ा पहना है तो उसे रिस्पेक्ट दें, जो कपड़ा अच्छा नहीं पहना है मतलब कपड़े से किसी को जज नहीं करना है, किसी की वेशभूषा देख के उसको जज नहीं करना है कि वो व्यक्ति क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में जिंदगी जीने के तरीके बताए गए हैं, कैसे आप जिंदगी जी सकते हैं, अपनी जिंदगी को ट्रैक पे ला सकते हैं, पूरी बताई गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।